दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन कहानी सुनने से पहले मन को शांत कीजिए और आत्मा को ज्ञान से भरने के लिए तैयार हो जाए। जब संसार दुख और अंधकार में डूबा था, तब एक व्यक्ति ने जागकर दुनिया को प्रकाश दिया। आज हम जानेंगे उस जागृत पुरुष भगवान बुद्ध की अमर कथा। न बुद्धो न गवाह, न किसी धर्म का बंधन, सिर्फ एक मार्ग, शांति, सत्य और करुणा का दर्शन। चलिए सुनते हैं बुद्ध की वो महान जीवन यात्रा जिसने करोड़ों को आत्मज्ञान का दीप दिखाया। आइए थोड़ी देर के लिए इस भागदौड़ से रुकें, सांसों को गहराई से लें और चले उस राह पर जिसे खुद भगवान बुद्ध ने खोजा, दुख से मुक्ति की राह। ये है गौतम बुद्ध की अद्भुत जीवन यात्रा। भगवान बुद्ध की विस्तृत जीवन कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित एक छोटा सा राज्य था कपिलवस्तु। यहाँ के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म एक शुभ अवसर माना गया। उनके जन्म के समय एक ऋषि असित ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनकर संसार को दुखों से मुक्त करेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, न कि सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के सुख सुविधाओं में पाला। महल में नाच गाना, भोजन, सुंदर वस्त्र, सब कुछ था। राजा ने ये सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी जीवन के कष्ट जैसे बुढ़ापा, रोग, गरीबी या मृत्यु देखने को न मिले। परंतु सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने कोशिश की कि वह बाहर की दुनिया न देखें, लेकिन एक दिन उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिल गई। बाहर उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गए। एक बूढ़ा आदमी जिसे देखकर उन्होंने जाना कि हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है। 2 एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें पता चला कि शरीर कभी भी रोगी हो सकता है। 3 एक मृत शरीर जिससे उन्होंने जाना कि जीवन का अंत मृत्यु है। 4 एक सन्यासी जो सब कुछ त्याग कर शांति और आत्मज्ञान के मार्ग पर था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा, अगर जीवन का अंत दुख, रोग और मृत्यु है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे इस दुख से छुटकारा पाया जा सके। उन्हें जवाब मिल गया और उसी रात उन्होंने अपने परिवार, महल, सुख सुविधाओं को छोड़ने का निश्चय किया। अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए देखा और चुपचाप निकल गए ज्ञान की खोज में। तपस्या और आत्मबोध की यात्रा। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक जंगलों में भ्रमण किया। उन्होंने कठोर तप किया, कई बार तो कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने योग और ध्यान सीखा, बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें फिर भी पूर्ण शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उन्होंने समझा कि न तो अत्यधिक विलासिता सही है, न ही अत्यधिक कष्ट देना। सत्य का मार्ग मध्यम होना चाहिए। यह विचार ही बाद में मध्यम मार्ग कहलाया, जो बौद्ध धर्म का आधार बना। इसके बाद सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। लगातार ध्यान और आत्ममंथन के बाद उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। वही सिद्धार्थ अब बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत पुरुष। ज्ञान का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका प्रचार, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के रूप में फैल गया। बुद्ध ने 4 महान सत्य, 4 आर्य सत्य बताए। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण है हमारी इच्छाएं। 3 यदि हम इच्छाओं को त्याग दें तो दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, दी 8-fold पाथ। 1 सम्यक दृष्टि, जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना। 2 सम्यक संकल्प, सत्य और अहिंसा का संकल्प। 3 सम्यक वाक्, सत्य बोलना, कठोर वाणी से बचना। 4 सम्यक कर्म, अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करना। 5 सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय जिससे किसी को नुकसान न हो। 6 सम्यक प्रयास, आत्म सुधार के लिए निरंतर प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, सतर्क और जागरूक रहना। 8
सम्यक समाधि, ध्यान और मन की एकाग्रता। समाज को दिया नया मार्ग। बुद्ध ने कभी ईश्वर की पूजा की आवश्यकता नहीं बताई। उन्होंने इंसान को अपने भीतर झांकने को कहा। उन्होंने सिखाया कि करुणा, मैत्री और अहिंसा ही सच्चे धर्म के स्तंभ हैं। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वासों को नकारा और सबको एक समान बताया। राजा से लेकर गरीब तक हर कोई उनके शिष्य बन सका। महापरिनिर्वाण। लगभग 80 वर्ष की आयु में जब उन्होंने हजारों लोगों को उपदेश दे दिए थे, तो वे कुशीनगर पहुंचे और वहीं उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, सत्य की खोज अपने भीतर करो। इसके बाद वे शांत चित्त से ध्यान में लीन हो गए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह एक प्रकाशपुंज है जो आज भी करोड़ों लोगों को ध्यान, शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। उनका संदेश था, दुख से मत डरो, कारण को समझो और समाधान के मार्ग पर चलो।